जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज से कुछ एक महीने नहीं, कुछ एक दिन पहले रांची में एक घटना घटी थी और उस घटना में कई एक घरों को तोड़ दिया गया था। रांची रिम्स प्रबंधन की वो जमीनें में बने सारे घर मकान को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसको आप डीआईजी ग्राउंड के नाम से जानते हैं। वो सारे घरों को तोड़ दिया गया। आपने देखा होगा कि कैसे कोई 100 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से उस जगह पे घर बना के रह रहे थे लोग, और उन घरों को तोड़ दिया गया। वहां पे जो रहने वाले लोग थे वो कोई ऐसे ही नहीं जबरदस्ती वहां जमीन पे कब्जा किए थे। वहां पे वो रहने वाले लोग बतौर सिस्टम से चल के वहां पे जमीन खरीदे थे और सिस्टम से गुजर के ही वहां पे अपने घर को बनाए थे और उस घर में रह रहे थे। कोई लोग 100 साल से रह रहे थे, कोई लोग 50 साल से रह रहे थे, कोई लोग 20 साल से रह रहे थे और कोई लोग फिलहाल से रह रहे थे। बहुत सारी घरें, अच्छे अच्छे घर, लाखों करोड़ों रुपया का बना हुआ घर में रह रहे थे। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में एक अपार्टमेंट भी तैयार किया गया था। उस अपार्टमेंट में लोगों ने घर खरीदा और गृह प्रवेश तक नहीं कर पाए थे लोग। पैसा कोई रिटायरमेंट से लाके दिया, कोई बिजनेस से लाके दिया, कोई अन्य जगह से कर्जा महाजन करके किसी तरह से अपने सपनों का घर सजाने का सपना देखा, लेकिन यह सपना पूरा ना हो सका। यह वीडियो हम आज आपको इसलिए बना के बता रहे हैं ताकि आपके संज्ञान में ये चीजें याद रहे कि कैसे इस सरकार में हर वो आदिवासी सुरक्षित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और प्यार दे सकते हैं। तो कहानी डीआईजी ग्राउंड की थी। वहां पे आदिवासी समाज के लोगों का घर तोड़ा गया। वही डीआईजी ग्राउंड जहां पे निशा भगत जब समर्थन करने के लिए पहुंची तो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ मारपीट भी किया और उठा के थाने भी ले गई, लेकिन फिर 4-5 घंटों में उनको छोड़ दिया गया। वो दृश्य आपको याद होगा। वहां पे आदिवासी समाज के बच्चे चिलकारी मार मार के रो रहे थे, कह रहे थे कि हम कहां जाएं, हमारी क्या गलती है। और सच में वो छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी, वो तमाम लोगों की क्या गलती थी जिन लोगों ने वहां जमीन खरीदा, जिन लोगों ने वहां अपने सपनों का घर बनाया, जिन लोगों ने उस अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा, उन लोगों की सच में क्या गलती थी। और इसी चीज का सरकार ने हवाला दिया कि कोर्ट का आदेश है और इसी कोर्ट के आदेश के चलते सरकार तत्परता दिखाई और बुलडोजर को वहां भेज दिया गया और पूरे ग्राउंड को खाली करा दिया गया। लेकिन सरकार यहां पे चूक गई। सरकार ने कोर्ट के एक आदेश को तो बहुत त्वरित कार्यवाही करते हुए वहां पे बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन वहीं दूसरे तरफ सरकार ने दूसरे कोर्ट के आदेश को अभी तक पालन नहीं किया। दूसरा कोर्ट का आदेश यह था कि वो तमाम गरीब गुरबा लोग जो वहां पे घर मकान बनाए थे, वो तमाम आदिवासी लोग जो वहां पे रह रहे थे, उनको कोर्ट ने सरकार को ये आदेश किया कि आप मुआवजा के तौर पे उन तमाम जो अधिकारियों ने साइन करके सारे चीजों को संज्ञान में पारित किया, जैसे कि रजिस्ट्रार, नोटेशन करने वाला कर्मचारी, रसीद काटने वाला अमीन, या फिर अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं, नक्शा पास करने वाला नगर निगम, जितने भी अधिकारी हैं, सबको नोटिस जारी करके उनसे पैसे की उगाही करके उनसे पैसे का रिकवरी करके इन तमाम गरीब गुरबा लोगों को मुआवजे के तौर पे इनको पैसा देना चाहिए। कोर्ट का यह भी आदेश आया और कोर्ट ने इस फैसले को स्वतः संज्ञान लेके जारी किया। लेकिन क्या अभी तक इस वीडियो के चलने के बाद आप हमें बताइएगा, जो पीड़िता होंगे, कि क्या आपको मुआवजा की राशि मिल गई? क्या सरकार ने तत्परता दिखाई और आपको मुआवजा देके कहीं जगह जमीन घर खरीदने के लिए वो पैसा वापस कर दिया? अगर कर दिया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर नहीं किया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके आवाज को, आपके दर्द को लोग सुन सकें कि सरकार कोर्ट के आदेश को एक पक्ष में तुरंत सुन लेती है और दूसरे पक्ष में सरकार कान में रुआ का तेल भिजा के डाल लेती है। जरा सोच के देखिए कि आपके पूरे जीवन काल की कमाई हुई पैसे से आप एक मकान खरीदते हैं, एक फ्लैट खरीदते हैं, और आपने रजिस्ट्री करवाया, मोटेशन करवाया, नक्शा पास करवाने वाले लोगों से पैसा देके नक्शा पास, सब काम किया पैसा दे देके। सब जगह पैसा लगता है, बिना पैसा का रांची में कुछ नहीं होता है।
सब जगह पे पैसा दे देके आप लोगों ने काम करवाया। फ्लैट बन के तैयार हो गया, अपार्टमेंट बन के तैयार हो गया और लोगों का पैसा डूब गया। अब जरा सोचिए उन बच्चों का अब क्या हो रहा होगा, कहां रह रहे होंगे इतनी ठंड में। वो बच्चे जो रो रहे थे, वो बच्चे जो चिल्ला रहे थे, वो बच्चे जो हाय निकल रहा था उनके मन से, वो बच्चे अभी कहां रह रहे होंगे। उस महिला का क्या हुआ होगा जिस महिला ने निशा भगत के सामने सो गई थी और वो बुजुर्ग महिला रो रो के कहते रही कि ये हमारे सपनों का घर है, इसको हम लोगों ने खरीदा है, तब बनाया है, रसीद कटवाया है, मैंने तत्काल जाके रसीद कटवाया है। उस महिला का क्या हुआ? उस महिला का अभी कहाँ रह रही होंगी? उनका और कहीं आश्रित होगा अभी या नहीं होगा इस ठंड में? ये आपको सोचना होगा, आपको ये जानना होगा कि कैसे आपको लोग बेवकूफ बनाते हैं, कैसे एक जमीन को आपको बेच देते हैं और उस जमीन का रजिस्ट्री भी हो जाता है, उस जमीन का मोटेशन भी हो जाता है, रसीद भी कट जाता है, नक्शा भी पास हो जाता है, घर भी बन जाता है और बाद में आपको ये पता चलता है कि वो कोई सरकारी जमीन है, वो कोई सरकारी जमीन है। और ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों कि इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ और उसके बाद भी बहुत सारे संगठन यहां आदिवासी के हित में काम करते हैं। वो सारे संगठन ये तमाम प्रकरण पे चुप्पी साधे हुए हैं। और कोनो ये डीआईजी ग्राउंड का मामला नहीं है, ये कोनो इकलौता डीआईजी ग्राउंड में ऐसी घटनाएं को अंजाम नहीं दिया गया है कि रिम्स का जमीन बेच दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे रांची में हर जगह पे आपको ऐसी सूचनाएं और ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। एक ताजा एग्जांपल आपको बताते हैं जो आपके भी संज्ञान में होगा। पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर जो अभी वर्तमान में सचिव हैं, उनके पल्स हॉस्पिटल पे भी इसी तरह का आप आरोप सुने होंगे कि वो गैर आदिवासी के जमीन पे वो बिल्डिंग तैयार कर दी गई थी, लेकिन वो बिल्डिंग आज भी खड़ा है। ऐसे एक नहीं 1000 मामले आपको रांची में देखने को मिलेंगे जो सरकारी जमीन पे जबरदस्ती अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं, आदिवासी के सीएनटी एसपीटी एक्ट के उल्लंघन करके घर बना लिए हैं, लेकिन वो तमाम घरों पे बुलडोजर नहीं चलता है, उन तमाम जमीनों को खाली नहीं कराया जाता है, उन तमाम लोगों पे कार्रवाइयां नहीं होती है। होता किस पे कार्रवाई है? गरीब आदिवासी पे। जरा सोच के देखिए कि 100 साल से रिम्स प्रबंधन का नींद नहीं टूट रहा था, 100 साल बाद रिम्स का नींद टूटा और इस 100 साल के दरमियान में कितने बेचने वाले आ गए, कितने खरीदने वाले आ गए और कितने सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने वाले अधिकारी लोग आ गए। अब इन तमाम लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको आपको क्या करना चाहिए? हमको आपको तमाशा देखना चाहिए या फिर आवाज उठाना चाहिए, या फिर इस आवाज को सरकार नहीं कोर्ट तक संज्ञान में डालना चाहिए? हमको आपको आवाज बनना चाहिए और कोर्ट को यह बताना चाहिए कि हम लोग को अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। अगर आप आज मौन हो जाते हैं तो यकीन मानिए रांची में ऐसी ऐसी घटनाएं रोज दिन आपको देखने को मिलेगी। रांची में ऐसी घटनाएं घटने में कहीं कमी नहीं होगी, काहे कि रांची एक ऐसा जगह है जहां पे अवैध जमीन, सीएनटी एसपीटी एक्ट की जमीन कौड़ियों के मोल में खरीदा गया है, कौड़ियों के मोल में वहां घर बना दिया गया है और कौड़ियों के मोल में उस जमीन को बेच के आज जो रैयत है वो रोड पे है। आज जो रैयत है वो सोचते हैं कि हम अपने जमीन को कितना सस्ता में बेच दिए। आज एकड़ का एकड़ जमीन आदिवासियों का गैर आदिवासी खरीद रहे हैं। आज एकड़ का एकड़ जमीन रांची में जो आदिवासी समाज का है वो जमीन पे किसी अन्य लोगों का कब्जा है। आए दिन आप रांची में देखते हैं कि वहां पे जमीन बचाने के लिए आदिवासी संगठन पहुंच गए, वहां पे जमीन बचाने के लिए आदिवासी संगठन पहुंच गए, वहां पे लोगों को गोली मार दी जा रही है, वहां पे लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो जा रहा है। ये आप आए दिन देख रहे हैं रांची में। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ सीएनटी एसपीटी एक्ट जो कानून है उसका धज्जी उड़ा दिया गया है। इतनी तेजी से धज्जी उड़ाया गया है कि लोगों में डर नाम का चीज ही नहीं है। लोग सोचते भी नहीं है कि हमको आदिवासी का जमीन नहीं खरीदना है। लोग जरा सा भी चिंता नहीं करते हैं कि हमको आदिवासी का जमीन नहीं खरीदना है, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लोग खरीदते हैं, लोग घर बनाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन बाद में जब डीआईजी ग्राउंड वाला हाल उनके साथ भी होगा तो वो फिर रोएंगे, फिर धोएंगे और कहेंगे कि हम लोग के साथ गलत हो गया। तो डीआईजी ग्राउंड में जिन लोगों के साथ हुआ उनको तो पता ही नहीं था।
जो डीआईजी ग्राउंड में घटना घटी, वो तो डीआईजी ग्राउंड में जो खरीदने वाले लोग तो उनको पता ही नहीं था, लेकिन रांची में कई एक हजार नहीं कई एक लाख लोग ऐसे बसे हुए हैं जिनको ये बढ़िया से पता है कि ये आदिवासी समाज का जमीन है, सीएनटी जमीन है, इस जमीन को हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खरीदते हैं एग्रीमेंट के द्वारा, सादा पट्टा के द्वारा, अन्य कानूनों के द्वारा, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाती है और उनको जरा सा भी डर भी नहीं है इस बात का। तो हम आदिवासी समाज के वो तमाम संगठन से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस मुद्दे पे चिंतन मंथन करेंगे? क्या आदिवासी समाज की जो जमीनों को औने पौने रेट में बेच दिया जा रहा है, क्या आप लोग संज्ञान लेंगे? क्या आदिवासी समाज के जमीनों को जो गैर आदिवासी खरीद के बिल्डिंग बना दिए हैं, क्या आप उस पे संज्ञान लेंगे? और ये सरकार क्या उन घरों पे बुलडोजर चलाएगी? क्या ये सरकार उन तमाम लोगों पे कार्रवाइयां करेगी जो सीएनटी एसपीटी एक्ट की जमीनों पे कब्जा करके घर बना लिए हैं? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए आज हम पूछ रहे हैं कि हमें पता चला कि हमारे वो तमाम आदिवासी भाई को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और कोई प्रक्रिया भी नहीं हो रहा है। कब तक आदिवासी लोग मौन रहेंगे? कब तक मूलवासी लोग मौन रहेंगे? इस तरह से आपके जमीनों को लूटा जाएगा, आपके साथ अन्याय किया जाएगा, आपको गोली मार दिया जाएगा। अभी तत्काल में देख लीजिए सोमा मुंडा का प्रकरण। सोमा मुंडा जमीन बचाने के लिए अपनी जान को दे दिए। ऐसे अनगिनत कहानियां हैं। अनिल टाइगर जमीन बचाने के लिए अपनी जान को दे दी। ऐसे एक नहीं, अनगिनत कहानियां हैं और इस कहानी को आपको समझना होगा। अगर आप आज नहीं समझते हैं, आज आप लड़ते हैं आपस में, आज आप जात के नाम पे लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, तो याद रखिएगा ये वही लोग हैं जो आपको जात धर्म पे उलझा के रखते हैं और आपके जमीनों को लूट लेते हैं। आज इस बात को कहने से कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज हम लोग जात और धर्म के नाम पे एक दूसरे को काटने तक के लिए उतारू हैं, लेकिन आज हम लोग अपने जमीन को बचाने के लिए एक वर्ड भी मुंह से नहीं निकालते हैं। हम लोग अगर जाति की बात करें, हम लोग अगर धर्म की बात करें, तो फरसा तीर धनुष लेके हम लोग कई एक सभाएं कर देते हैं, लेकिन बात जमीन जो लूट रहे हैं उनके खिलाफ में बोलने की बारी आए तो हम लोग के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं झारखंड में जो खास करके रांची में धड़ल्ले से हो रहा है। कई एक गैर सरकारी जमीनों पे अवैध तरीके से अतिक्रमण करके लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं। ऐसा ताजा उदाहरण आपको मैंने अन्य जगहों का बताया, रांची में। आगे भी बहुत कुछ बताएंगे। क्या आप हमारा सहयोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से? क्या आप सहयोग करेंगे कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से सुन के आप 2-4 लाइन लिख सके या फिर 2-4 वर्ड बोल सके सोशल मीडिया पे आके? काहे कि अभी जमाना सोशल मीडिया का है। आप जितना बोलिएगा लोग उतना सुनेंगे और आपके लिए उतना चिंतित होंगे। आप अगर नहीं बोलिएगा, चुप रहिएगा, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी मैंने इस डीआईजी ग्राउंड के प्रकरण पे जो मैंने आपको बताया, ये सोचिएगा, विचारिएगा और उस परिवार के लिए आवाज बनिए जिसको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। उस परिवार के लिए जरूर 2 लाइन लिखिए, जरूर वीडियो को शेयर करिए ताकि उस परिवार के साथ इंसाफ हो सके। बाकी जो पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हम लोग को बहुत मदद करता है। हम लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो जरूर सपोर्ट करिएगा और इस डीआईजी ग्राउंड के जितने भी जो रैयत हैं उनके लिए आवाज बनिए, उनके लिए मुआवजा का प्रयास करिए ताकि वो लोग भी घर बना सकें, कहीं जमीन खरीद सकें और अपने जीवन को अच्छे तरह से जी सकें। क्या इनका उतना भी अधिकार नहीं है? ये बात सोचिएगा जरूर। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जोहार।